नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको ऐसा धन प्रदायक तंत्र बताऊंगा जिससे आपके जीवन में धन संबंधी समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा, दरिद्रता का निवारण हो जाएगा, गरीबी का निवारण हो जाएगा और आपका नाम धनवानों में आने लगेगा। आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलना शुरू हो जाएगा। आपको फ्री बैठने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, आपको गप्पे लड़ाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इतना काम, इतना वर्कलोड आपके जीवन में हो जाएगा कि जिससे चारों तरफ से धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। कैसे हो जाए? एक तंत्र बता रहा हूं, उस तंत्र के द्वारा एक रात की मेहनत और पूरी जिंदगी एकदम धन्य हो जाएगी। दोस्तों, करना क्या है? आपको या तो दीपावली हो, दीपावली नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दीपावली के दिन काम थोड़े होगा, और भी दिन तो होते हैं काम। या कोई शुभ मुहूर्त हो, बढ़िया टॉप का अच्छा मुहूर्त जिसमें सिंह लगन में ही यह काम आपको करना है। सिंह लगन रात्रि को 2 बजे के आसपास आता है। जब 2 बजे के आसपास सिंह लगन आए तो उस समय यह काम आपको करना है। अब सिंह लगन कभी भी आ सकता है, अलग अलग महीनों में अलग अलग आता है, अलग अलग टाइम के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से सिंह लगन आता है। तो सिंह लगन जब आता है और रात्रि काल का टाइम हो, ऐसा शुभ आप मुहूर्त देखिए। ऐसे शुभ मुहूर्त में कि सिंह लगन हो और रात्रि का टाइम हो और 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे इस प्रकार का टाइम हो, आपको क्या करना है? लक्ष्मी यंत्र भोजपत्र पर बना लीजिए। अनार की कलम से, अष्टगंध की शय से भोजपत्र पर ड्राइंग कर लीजिए। चित्र में दे दूंगा, वो ड्राइंग आप खुद कर लीजिए। फिर उसको लेमिनेशन करवा लीजिए। नहीं तो लेमिनेशन किया हुआ बाजार में मिलता है, वो ले आइए। नहीं तो तांबे पर यंत्र उत्कीर्ण किया हुआ भी बाजार में मिलता है, लक्ष्मी यंत्र, वो ले आइए। ला करके उसको बढ़िया दही से, दूध से बढ़िया उनको धोइए, गंगा जल से, गौमूत्र से, फिर सादे पानी से धो करके एकदम साफ करके उसको धूप दीप दिखा करके यंत्र को अपने घर में प्रवेश कराइए। या अपने घर में प्रवेश करा लिया तो ये सब करने के बाद में फिर एक बार धूप दीप उनको दिखा लीजिए। अब इसी यंत्र को आपको काम में लेना है, शुभ मुहूर्त में काम में लेना है, और यहीं से आपका खेल शुरू होता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये काम एक दिन कर लो, एक दिन करने के बाद में तुरंत परिणाम आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है मित्रों? आपको रात्रि काल में जब सिंह लगन शुरू हो जाता है, तब पश्चिम दिशा की तरफ एक बाजोट के ऊपर माँ लक्ष्मी, विष्णु जी की तस्वीर, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, कोई भी हो, दोनों में से ले सकते हैं। वो तस्वीर को रख करके, तस्वीर के ऊपर लाल चुनरिया उठा करके, सामने चावल या गेहूं की ढेरी लगा करके, उस ढेरी पर शुद्ध गाय के घी का दीपक लगा करके, पास में वो जो यंत्र आपके पास लक्ष्मी यंत्र है वो यंत्र रखिए। अब उस यंत्र की फिर से अच्छी तरह से पूजा कीजिए। चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मौली, फूल, पुष्प, नारियल, इन सब से जितने बढ़िया पूजा करनी आपको आती है वो कीजिए। आपके पास पहले से ही कुछ अक्षत चावल होने चाहिए जो कुमकुम में मिला करके और कुमकुम में मिला करके एकदम लाल किए हुए हो वो चावल। और आपके पास चाहिए एक सिद्ध मूंगे की माला, एक सिद्ध मूंगे की माला आपके पास चाहिए, और ऐसे चावल आपके पास चाहिए। इस प्रकार से अच्छी तरह से पूजन कर लिया आपने यंत्र का पूजन करने के बाद में धूप दीप लगा करके, और अब आप बैठिए। अब आपको क्या करना? पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह ध्यान रखना। अब आपको थोड़े से चावल हाथ में लेने हैं, थोड़े से चावल, एक हाथ में पूरा बर्तन रखिए, दूसरे हाथ में थोड़े से चावल लीजिए, और एक मंत्र पढ़ना है। पश्चिम दिशा से शुरू करना है। पश्चिम में एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम कामलक्ष्मे नमः। एक बार मंत्र बोला और पश्चिम दिशा में उन चावलों को आपने
इसे उस दिशा की तरफ फेंक दिया। अब दूसरी दिशा में आपको फिर थोड़े से चावल लेने हैं। अब दूसरा चावल आपको वायव्य दिशा में फेंकना है और मंत्र बोलना है, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। रख दिया। फिर वो कटोरा आपके हाथ में, वो बर्तन आपके हाथ में, अब थोड़ा सा चावल उसमें से, वो लाल चावल फिर उस अपने हाथ में लीजिए और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, मतलब ऐसे पूरा नहीं घूमना है, हल्का सा गर्दन घुमा लेना। गर्दन घुमा करके अब आपको एक मंत्र बोलना, ओम योग लक्ष्मी नमः, और उत्तर दिशा की तरफ वो चावल आप फेंक दीजिए। अब आपको ईशान दिशा की तरफ मुख करना है और ईशान दिशा की तरफ मुख करके वही चावल थोड़े से लेने हाथ में, वो चावल लेकर के ओम आध लक्ष्मी नमः ऐसा बोल करके ईशान दिशा की तरफ आप थोड़े चावल फेंक दीजिए। मंत्रों को अच्छी तरह से याद रखिए, एक एक मंत्र बताऊँ, स्क्रीन पर आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए। अब थोड़े से वही चावल लीजिए, चावल ले करके आप पूर्व दिशा की तरफ अपनी गर्दन को कर लीजिए, या फिर अपनी पीठ के पीछे, आपको पूर्व दिशा ही रहेगी तो पीठ के पीछे से सर के ऊपर से भी फेंक सकते हैं। तो वो चावल पूर्व दिशा की तरफ आप फेंक दीजिए। पूर्व दिशा की तरफ जब आप फेंक रहे हैं तो आप एक मंत्र का जाप करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम भोग लक्ष्मी नमः। अब थोड़े से फिर चावल लीजिए, फिर चावल लेकर अग्निकोण की तरफ वो चावल आपको फेंकने हैं। मंत्र है ओम सत्य लक्ष्मी नमः। एक एक बार इसका प्रयोग करना है, ओम सत्य लक्ष्मी नमः ऐसा बोल करके आप अग्निकोण में वो चावल फेंक दीजिए। अब थोड़ा सा फिर चावल लीजिए, चावल लेकर के अब आपको दक्षिण दिशा की तरफ फेंकना है और मंत्र का जाप करना है, ओम विद्या लक्ष्मी नमः। अब थोड़ी सी फिर चावल लीजिए, चावल लेकर के आपको नेत्र दिशा में फेंकना है। नेत्र दिशा जो राहु की दिशा होती है उस दिशा में आपको चावल फेंकना है और मंत्र पढ़ना, ओम अमृत लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप 8 दिशाओं में 8 मंत्रों से लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। लक्ष्मी जी का आवाहन करने के बाद में पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से, गुरु पर आस्था रख करके, भगवान पर आस्था रख करके, एक मंत्र है जिसका मुंगे की सिद्ध माला से आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला का जाप करना है। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड है, लेकिन एक कर लोगे तो अभी काम बराबर ही करेगा। आपको एक माला का जाप करना है। मंत्र है इस प्रकार, ओम ह्रीं महालक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देगी देगी ह्रीं ओम नमः। फिर से सुनाता हूँ, ओम ह्रीं महालक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देगी देगी ह्रीं ओम नमः। आपका काम हो गया। प्रसाद, खीर का प्रसाद चढ़ाना है, वो प्रसाद सुबह आपको खुद खाना है, परिवार वालों को देना है। इस प्रकार से आपने काम कर लिया। दूसरे दिन इस यंत्र को अपने पूजा घर में रख दीजिए और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान जाने से पहले, काम शुरू करने से पहले, जब आप नहा धो करके तैयार हो जाए, नहाओ तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ पानी में डाल दीजिए और गुलाब जल पानी में डाल दीजिए, आप स्नान कीजिए। ये साधना आपको लाल वस्त्र पहन करके करनी है। जब रात्रि में साधना कर रहे हो तो लाल वस्त्र, जैसे नए बाजार से नए खरीद के लाए हो ना, अनछुए वस्त्र, उन वस्त्रों को पहन करके आपको साधना करनी है। अब आपको जो पूजा घर में आपने यंत्र को स्थापित कर दिया, यंत्र को स्थापित पूजा घर में करने के पश्चात फिर आपको रोज एक माला का जाप करना है। रोज एक माला का जाप करके आप दुकान जाओगे तो दुकान में आपके ग्राहकों की इतनी भीड़ रहेगी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, और धन की इतनी भीड़ रहेगी कि तिजोरियाँ आपको दूसरी लेनी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी, वाल्ट लगवाने पड़ेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी सुन लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा हो गया तो हो गया। इतना धन तो आपके पास आएगा जितने से आपका जीवन आराम से चल सके, तकलीफ नहीं हो। और जब इसका जाप करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखें। कोई भी धन संबंधी कोई भी बातें हों, धन का दान करना वर्जित है। अपने हाथ से किसी भिखारी को 1 रुपया 2 रुपया देना ऐसा वर्जित है। धन के लिए आप जाप कर रहे हो, धन के लिए आप काम कर रहे हो, धन के लिए आप साधना कर रहे हो, आप उसको खाना खिलाओ, कपड़े पहना दो, खाना खिला दो। अपनी कुंडली में क्या होता है, कुछ दान निषेध होते हैं तो वो दान आपको नहीं करने। बाकी धन के अलावा कोई भी दान आप करते रहना। हाँ, लेकिन अब जैसे गौशाला में आपको देना है तो गौशाला में चारा देना है तो उसका तो जैसे 20,000 का चारा दे रहे हो, 21,000 का दे रहे हो, तो वहाँ तो आप 21,000 की रसीद कटवा सकते हो। लेकिन ऐसे जैसे कोई भिखारी वगैरह हो सड़क पर चलते हुए, उनको आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया ऐसे दान करना वर्जित होता है। उनको खाना खिला देना, पानी पिला देना, कुछ भी कर देना, उसके पैसे दे सकते हो। जो भी चीज़ आप खिला पिला रहे हो, कपड़े दिला देना, जूते दिला देना, मोजे दिलाना, एकदम भिखारी से बाबू बना देना, उसकी कोई टेंशन नहीं। जो आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन पैसे का दान, छोटे पैसे का दान, 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, साधना काल में तो बिल्कुल ही वर्जित है। साधना काल में तो कोई रसीद भी मत कटाना।
जिस दिन आप साधना करो उस दिन सुबह से लेकर के दूसरी सुबह तक इन 24 घंटों में कोई भी रसीद मत कटाना, 1 रुपया खर्च मत करना। कोशिश करना कि आप 1 रुपया कहीं लगाओ ही नहीं, खर्च ही नहीं करो। दान तो दूर की चीज़ है, लेकिन दूसरे दिन से आप कर सकते हो। दूसरे दिन जब आपका काम हो जाए, दूसरे दिन की जब आप 1 माला कर लो, उसके बाद में आप दान कर सकते हो, फिर आपके दान के रास्ते खुले। इस प्रकार से आप काम करते गए, रोज़ करते गए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इतना लाभ होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपका व्यापार एकदम से ग्रो कर जाएगा। और देखिए इसका चमत्कार, देखिए कितना जोरदार मंत्र है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन होता है बजाना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी की।